हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का दिवा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। और ये एक स्पेशल वीडियो आपका टाइगर सेंसस को लेकर। आपको पता है कि टाइगर हमारे लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए टाइगर सेंसस 2018 बाघ जनगणना 2018 को लेकर। पहले तो इससे हम जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है नेशनल रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018, जो अगर हम लोग मतलब बात करें इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। सबसे पहली बात टाइगर से रिलेटेड उसकी पॉपुलेशन से रिलेटेड संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप बस इसके नोट्स प्रॉपरली कर लो, इसको अच्छे से आप देख लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं बनता। पहली बात यह कि टाइगर इतना अहम क्यों है, क्योंकि टाइगर हमारा है नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय जानवर। और टाइगर को नेशनल एनिमल बनाया गया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, बाघ परियोजना के तहत। और बाघ परियोजना कब आई थी तो 1973 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, जिसके तहत प्रायर 1973 1973 से पहले लॉयन वॉज आवर नेशनल एनिमल, शेर हमारा राष्ट्रीय जानवर हुआ करता था। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शेर को हटाकर टाइगर को हमने अपना नेशनल एनिमल बनाया। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि टाइगर को माना जाता है, जिन्हें नहीं पता लिख लो, टाइगर द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज कंसिडर्ड एज अम्ब्रेला स्पेसीज, अम्ब्रेला प्रजाति। अब आप बोलोगे कि ये अम्ब्रेला स्पेसीज का मतलब क्या है, अम्ब्रेला प्रजाति का मतलब क्या है? तो ऐसे स्पेसीज को हम अम्ब्रेला कहते हैं जो होते हैं टॉप ऑफ फूड चेन, फूड चेन में जो सबसे ऊपर होते हैं और जिनकी पॉपुलेशन, जिन जानवरों की जनसंख्या टू मेंटेन द बैलेंस्ड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु जिन एनिमल्स की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको हम अम्ब्रेला स्पेसीज कहते हैं या फिर टॉप ऑफ फूड चेन कहते हैं। तो टाइगर की पॉपुलेशन बहुत मस्त है। एनवायरमेंट और इकोलॉजी का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि ऐसा माना गया कि जिन जिन एरियाज में टाइगर पाए जाते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट की संख्या अच्छी होती है, डेंसिटी बहुत अच्छी होती है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी भी वहाँ का बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंसानों का वहां आना जाना होता है कम, जिसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता। तो इसीलिए टाइगर हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। बाकी हम बात करें टाइगर सेंसस, तो टाइगर सेंसस होता है एवरी 4 ईयर, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 वर्षों में टाइगर की, बाघों की जनगणना होती है। सोचो, हम इंसानों की जनगणना सरकार हर 10 सालों में कराती है, टाइगर की हर 4 सालों में कराती है। तो आप समझ सकते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन कंपैरिजन टू ह्यूमंस, यानी कि हमारे कंपैरिजन में बहुत अहम है कि हर 4 साल में हम देखते हैं। तो इसका मतलब लास्ट वाला टाइगर सेंसस कब हुआ होगा? तो लास्ट वाला टाइगर सेंसस हुआ था 2014 में, 2014 में। अब का ठीक है, और अब कब हुआ है? 2018 की रिपोर्ट आई है अभी। 2014 में टोटल टाइगर पॉपुलेशन थी 2226, 2226, और 2018 में इनकी संख्या है 2967, 2967। ठीक है, तो ये तो है आपकी 2018-2014 के टाइगर के आंकड़े। तो वे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन 2018 इतने हैं और 2014 में इतने थे। अगर हम 2018 के अनुसार देखें तो इंडिया कंसिस्ट 75% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जितनी भी बाघों की जनसंख्या है उसका लगभग 75% भारत में है। ठीक है, मान लो कि भाई पूरे विश्व में 100 टाइगर, 100 बाघ पाए जाते हैं, उसमें से 75 बाघ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। इसका मतलब इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज्यादा बाघों की जनसंख्या है भारत में। ये जो 2018 का जो सेंसस हुआ है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कितने कैमरास का इस्तेमाल हुआ, तो आप लिख लो 26838, 26838 कैमरास के द्वारा हमने पूरा सर्वेक्षण किया है। ठीक है, हमने पूरा सर्वे किया है। अगर मतलब हम लोग बात करें तो
अगर हम लोग बात करें कि ये ऑथोरिटी किसके पास है, तो ये ऑथोरिटी एनटीसीए के पास, ठीक है। एनटीसीए एक ऐसी संगठन है, एक ऐसी ऑथोरिटी है इंडिया में जो कि टाइगर और टाइगर से संबंधित सारे फैसले लेती है। ये सेंसस वगैरह कराना भी, ये जनगणना कराना भी, ये भी एनटीसीए का काम है। तो भाई अगर पूछा जाए कि टाइगर से संबंधित रेगुलेटरी बॉडी, संचालन संस्था कौन सी है, तो एनटीसीए, नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए की स्थापना हुई थी 2005 में, और एनटीसीए का हेडक्वार्टर, मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन, बाघों की जनसंख्या के संरक्षण हेतु एनटीसीए ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड 50 टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में करंट अफेयर के थ्रू पूछ लिया जाता है कि इस समय भारत में कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, तो 50। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, अगर ये क्वेश्चन आए तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। और इंडिया का पहला नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा था, ये तो खैर आप सभी को पता ही होगा, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस स्टेट का नाम बताओ, इंडिया के स्टेट जहां टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो पहले स्थान पर तो है आपका एमपी। मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है 526। इसके बाद नंबर आता है, दूसरे स्थान पर है आपका कर्नाटका, 2 टाइगर यहां एमपी के कंपैरिजन में कम है, 524। और यूके उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है, जहां है 442, 442। ठीक है, तो ये भी आप एक मतलब पॉइंट ध्यान रखिएगा। एमपी को इंडिया में कहा जाता है टाइगर स्टेट, बाघ राज्य। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा भी जाए आपसे, या फिर कोई पूछे कि भाई एमपी स्टेट इंडिया में कौन सा, सॉरी टाइगर स्टेट इंडिया में कौन सा है, बाघों का राज्य भारत में किसे कहा जाता है, तो आपका बड़ा सिंपल सा आंसर होना चाहिए एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक, अब अगर हम लोग मतलब बात करें कि भाई टाइगर पॉपुलेशन के प्रोटेक्शन के लिए, जागरूकता के लिए एक डे मनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल टाइगर डे, वैश्विक बाघ दिवस। ये कब मनाया जाता है, तो ये आने वाला है 29 जुलाई को, 29 ऑफ जुलाई, 29 जुलाई को मनाया जाता है आपका बाघ वैश्विक दिवस या वैश्विक बाघ दिवस। ये दिवस मनाया जाएगा, इसका फैसला हुआ कहाँ, तो याद रखना ग्लोबल टाइगर डे का फैसला हुआ था 2010 में, 2010 में हुई थी टाइगर समिट, बाघ सम्मेलन, टाइगर समिट, बाघ सम्मेलन। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। ये कहाँ का शहर है, ये कहाँ की सिटी है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर आपका होगा रशिया, रूस। तो रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि अब 29 जुलाई को हर साल मनाया जाएगा ग्लोबल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे। तो ये पूरी की पूरी आपकी जानकारी थी, जो टाइगर सेंसस या फिर टाइगर से संबंधित आपसे जो कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे हमने आपको बताए। एक और बात आप मतलब ध्यान रखना कि हर 4 साल में बाघों की जनगणना होगी, तो एवरी 4 ईयर टाइगर सेंसस हिंदुस्तान में कब से हो रहा है, तो एक और इंफॉर्मेशन ले लो, सिंस 2006 से हर 4 सालों में टाइगर सेंसस होगा या हो रहा है, इसका फैसला 2006 में हुआ। ठीक है, तो ये थी सारी के सारी इंफॉर्मेशन। आप इसके नोट्स वगैरह बनाइए, करंट अफेयर में अपना ऐड कर दो, ठीक है, ताकि आपके नोट्स और ज़्यादा अच्छे हो जाएं। और ये सारे के सारे फैक्ट और ये जो मैंने आपको बताए हैं कंसेप्ट, आप इसे अच्छे से बिल्कुल कर लेना याद। जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क मैं दे देता हूं, आपको बड़ा सिंपल सा बस केवल ये बताना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर
बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, और एक्चुअली इंडिया का रियल नेशनल एनिमल जो है, वास्तविक राष्ट्रीय जानवर जो हमारा है, उसका पूरा नाम, फुल नेम बताना है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन बच्चे नेट का सही इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट दीवा एकेडमी की तरफ से। ये सारी की सारी वीडियोस आप बहुत अच्छे से मतलब देख लेना, ये आपके मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ऑल द बेस्ट गाइज।